देखिए, अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 2500 की 20वीं किस्त आज से आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, 20वीं किस्त जारी हो चुका है और महिलाओं के खातों में आना शुरू भी हो चुका है। और बड़ी खबर ये है कि 8 जिलों में पैसा पहुँच भी चुका है। जी हाँ, झारखंड के 8 जिलों में पैसा पहुँच चुका है और बहुत सारी महिलाओं के खातों में पैसा क्रेडिट हो चुका है और लगातार ट्रांसफ़र जारी है और महिलाओं के खातों में पैसा आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका पैसा नहीं आया या फिर नहीं। जी हाँ, अगर आपका पैसा अभी तक आया है या फिर नहीं, क्योंकि एक तरफ कई लोगों को पैसा मिल चुका है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी हज़ारों ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है और वो परेशान है। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, क्योंकि सरकार फेज वाइज यानी चरणों में पैसा भेज रहा है। आज भी कई जिलों में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। अगले कुछ घंटों में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। तो सरकार जो ये पैसा है वो चरणबद्ध तरीके से पैसा भेज रहा है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया तो घबराइए मत, क्योंकि सरकार आज भी पैसा भेज रहा है और आज या कल आपके खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है कि कुछ लोगों का पैसा रुका हुआ है। जी हाँ, ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके खातों में पैसा नहीं आया है और इसका कारण क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। अगर आपने वही गलती कर दी है तो आपका पैसा अटक सकता है। जी हाँ, आपने अगर वो गलती की है तो पैसा आपका अटकेगा। इस वीडियो में आपको मैं पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि किन किन जिलों में पैसा आ चुका है, आज किन लोगों को पैसा मिलने वाला है, किस जिले में अभी भी पैसा रुका हुआ है और अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके खाते में पैसा आ जाए। और मैं लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से जिलों में पैसा आ चुका है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसा अपडेट मिलते रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पैसा आना शुरू हो चुका है, वो भी बड़ा अपडेट है। तो पैसा जो आया है वो दूसरा चरण आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। जी हाँ, पहले चरण में पैसा भेज दिया गया है सरकार की तरफ से और अब दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। मतलब दूसरा चरण का पैसा मिल रहा है महिलाओं के खातों में। जिन जिलों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा था वहां पर भी तेजी से ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे भी जिले हैं जहां पर पैसा नहीं पहुंचा था तो वहां पर भी तेजी से ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सभी के खाते में पैसा आ गया। जी हाँ, अब महिलाएं पूछ रही है क्या सबके खाते में पैसा आ गया, अगर नहीं आया है तो कब आएगा पैसा। तो अब दूसरे चरण शुरू होते ही जिन जिलों में पैसा आ गया है उन जिलों को देख लेते हैं। तो दूसरे चरण में शामिल जिले थे दुमका, रामगढ़, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। इन जिलों में पैसा आना शुरू हो चुका है। ये सब जिले दूसरे चरण में शामिल थे। आज सुबह से ही 2500 की 20वीं किस्त ट्रांसफर शुरू हो चुकी है। इसका मतलब आपका भी पैसा किसी भी समय आ सकता है और ये प्रोसेस बहुत ही तेजी से चल रहा है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो घबराइए मत, जल्दी आपके खाते में पैसा आएगा। तो अब मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूँ। रामगढ़ जिले में लोगों को कल शाम 3 बजे पैसा मिला। जी हाँ, रामगढ़ जिला है वहाँ पर सभी महिलाओं को 3 बजे पैसा मिला। बोकारो में भी 3 बजे के आसपास पैसा आया। रांची में भी 3 बजे के आसपास पैसा आया। किसी को दोपहर में पैसा मिला तो कई महिलाओं को शाम में पैसा मिला। मतलब क्या समझ आ रहा है कि पैसा बिल्कुल आ रहा है, अलग अलग टाइम पर आ रहा है और जिले में धीरे धीरे पहुंच रहा है। जी हाँ, पैसा सच में आ रहा है, सभी महिलाओं को मिल भी रहा है, लेकिन धीरे धीरे सभी को पहुंच रहा है। और यहाँ आपको एक जरूरी काम जरूर करना है, कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले से हैं। इससे सबको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पैसा पहुंच रहा है। तो अब सबसे जरूरी अपडेट सुन लो। सरकार ने साफ टारगेट रखा है कि 10 अप्रैल तक सभी महिलाओं के खातों में पैसा पहुंचना है। जी हाँ, सरकार ने यही टारगेट रखा है कि झारखंड के सभी पात्र महिलाओं को 10 अप्रैल तक पैसा मिल जाए। कुल लाभार्थियों की जो संख्या है झारखंड में वो 51 लाख से ज्यादा है। जी हाँ, और अभी तक आधे से ज्यादा महिलाओं को पैसा मिल चुका है। 51 लाख में से 26 लाख से ज्यादा महिलाओं को अभी तक 20वीं किस्त का पैसा मिल गया है। बाकी प्रोसेस जारी है, इसलिए ध्यान रखना अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है
तो 10 अप्रैल तक वेट करो। 10 अप्रैल तक आपके खाते में पैसा आ जाएगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद नहीं आता है तो मैं आपके आगे बताऊंगा कि क्या करना है। अब थोड़ा क्लियर समझ लो। पहले चरण में जिन जिलों में पैसा मिला है वो जिले है लहरदगा, सिमडेगा, कोडरमा, रांची, धनबाद, पाकुड़, लातेहार, जामताड़ा, गुमला, साहिबगंज, गोड्डा, पलामू। ये मार्च और अप्रैल की शुरुआत में ही पैसा मिल गया था। जी हाँ, ये वो जिले हैं जहाँ पर पहले चरण में पैसा मिला था। जैसे कितना जिले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इन 12 जिलों में पहले चरण में ही पैसा मिल गया था। और यहाँ पर जो पैसा आया था वो मार्च के आखिर में आया था और अप्रैल की शुरुआत में आया था। अब जिन जिलों में पैसा जा रहा है, जी हाँ, इन जिलों में पैसा मिल चुका है। और जिन जिलों में पैसा भेजा जा रहा है वो है पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, खूंटी, सरायकेला, चतरा, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, बोकारो, रामगढ़। जी हाँ, ये वो जिले हैं जहाँ पर अभी पैसा भेजा जा रहा है दूसरे चरण में। और खास बात यह है कि चतरा जिले में 5,000 मिल रहा है। चतरा जिले में 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, इसलिए वहां पर 2 किस्त एक साथ दिया जा रहा है। वहां पर दोनों किस्तों का पैसा एक साथ मिल रहा है चतरा जिले में। और भी बाकी जैसे जहां भी जिले हैं, जैसे रांची, धनबाद, और सभी जिलों में पैसा मिल रहा है। कोई भी ऐसा जिला बाकी नहीं है जहां पैसा नहीं मिल रहा है। लगभग सभी महिलाओं को पैसा मिल गया है। और जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है थोड़ा इंतजार करें, जल्दी उनके खाते में पैसा आएगा। और अगर महिला ये सोच रही है कि झारखंड सरकार एक साथ सभी महिलाओं को पैसा क्यों नहीं देता, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार का जो साइट या फिर सिस्टम कह सकते हो वो उतना मजबूत नहीं है कि झारखंड के एक साथ 51 लाख महिलाओं को पैसा दिया जाए। अगर सरकार ऐसा करने जाता है तो ये भी हो सकता है कि सिस्टम क्रैश हो जाए, जिसकी वजह से जो पात्र महिला है उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार हमेशा चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है ताकि सभी महिलाओं को पैसा मिले। अब बात करते हैं कि कई महिलाओं के खाते में पैसा क्यों नहीं पहुंच पा रहा। तो ऐसे भी महिलाएं जिनके खाते में पैसा पहुंच नहीं पा रहा, तो इसका सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते में तकनीकी गड़बड़ी। अगर आपके खाते में अभी तक राशि नहीं आई है तो सबसे पहले ये चीजें जरूर चेक करना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। तो बहुत सारी महिलाओं के खातों में पैसा नहीं आया क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। तो अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक नहीं है तो तुरंत बैंक जाकर करवा लीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है डीबीटी एक्टिव ना होना। कई बार बैंक खाते में डीबीटी सुविधा बंद रहती है। ऐसे स्थिति में सरकार द्वारा भेजी गई राशि खाते में नहीं आती, इसलिए आपको बैंक जाकर ये जरूर चेक कराना चाहिए कि आपका डीबीटी एक्टिव है या नहीं। तो बहुत सारी महिलाओं को इसलिए पैसा नहीं मिलता क्योंकि उनका डीबीटी चालू नहीं रहता। और मैया सम्मान योजना के लिए डीबीटी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीटी के जरिए ही महिलाओं के खातों में डाला जाता है। तो अगर आपका डीबीटी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपको पैसा नहीं मिलेगा। और मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीबीटी के जरिए ही भेजा जाता है। तो आपका डीबीटी चालू रहना बहुत ही जरूरी है। तो आपको एक बार जरूर चेक करवा लेना चाहिए कि आपका डीबीटी चालू है या फिर नहीं। अगर चालू नहीं है तो जल्द चालू करवा लीजिए। तीसरी चीज है एनपीसीआई मैपिंग। एनपीसीआई मैपिंग का मतलब होता है कि आपका आधार नंबर बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। अगर एनपीसीआई मैपिंग बंद होगी तभी पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जी हाँ, अगर एनपीसीआई मैपिंग एक्टिव नहीं रहेगा या फिर बंद रहेगा तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो एनपीसीआई मैपिंग है वो उनका स्थिति क्या है। अगर एक्टिव है, एक्टिव नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जरूर चेक करवा लीजिए। चौथी महत्वपूर्ण चीज है आवेदन की स्थिति। अगर आपका आवेदन अभी भी पेंडिंग या रिजेक्ट स्थिति में है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में आपको अपने पंचायत कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन की स्थिति जरूर चेक करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका आवेदन का स्थिति रिजेक्ट या फिर पेंडिंग की स्थिति में होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चेक करवाने के लिए आपको
अपने पंचायत या फिर ब्लॉक ऑफिस जाकर जाना है, वहां पर पता चल जाएगा। पांचवी चीज है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कई जगहों पर लाभार्थियों का सत्यापन किया जा रहा है। अगर आपका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो भी भुगतान रुक सकता है, इसलिए पंचायत या ब्लॉक में जाकर सत्यापन की स्थिति जरूर पता करें। अगर आपने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है। महिला सम्मान योजना के लिए भौतिक सत्यापन बहुत ही जरूरी है। इससे ही सरकार को पता चल रहा है कि कौन सी महिला रियल है और कौन सी फेक। अगर आप भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा अटक सकता है। तो भौतिक सत्यापन करवाने के लिए पंचायत ऑफिस या फिर ब्लॉक ऑफिस से संपर्क करें, वहां पर आपका भौतिक सत्यापन पूरा हो जाएगा। उम्र 18 साल 50 साल के बीच होना चाहिए। जी हाँ, महिला सम्मान योजना का पैसा लेने के लिए आपका जो उम्र है वो 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 50 साल उम्र पार हो जाता है तो ऐसे स्थिति में आप महिला सम्मान योजना की पात्र महिला नहीं मानी जाएगी और आपका जो नाम है वो महिला सम्मान योजना से हटा दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका उम्र कितना हो रहा है। अगर 50 साल पार तो मैया सम्मान बंद। उसके बाद आपको वृद्धा पेंशन मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा। और एक मामला सामने आया है जिसमें यह भी देखा गया है कि बहुत सारी महिलाओं का 50 साल पार भी नहीं होता, फिर भी उनका नाम काट दिया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका उम्र में मिसमैच होना। तो बहुत सारी महिलाओं का आधार कार्ड और राशन कार्ड में उम्र एक जैसा नहीं होता। बहुत सारी महिलाओं का राशन कार्ड में 50 साल पार हो जाता है, लेकिन आधार कार्ड में 50 साल पार नहीं होता। लेकिन जो मैया सम्मान है वो राशन कार्ड का ज्यादा वैल्यू देता है, उसके बाद आपका नाम काट दिया जाता है। तो आपको ये जरूर चेक करवाना चाहिए कि आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड में उम्र कितना है। अगर दोनों जगह मिसमैच है उम्र है तो आपका पैसा अटक सकता है। और एक चीज है नाम में स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग गलती। अगर आपका स्पेलिंग भी गलती पाया जाता है, छोटा सा भी छोटा गलती होता है, तो आपका नाम कट सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके आधार कार्ड राशन कार्ड दोनों में एक जैसा सब जानकारी होना चाहिए। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि मैया सम्मान योजना की पात्रता क्या है। तो सबसे पहले महिला जो है वो झारखंड की स्थायी निवासी हो। जो भी महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है वो झारखंड की स्थायी निवासी हो। दूसरा शर्त है कि महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 18 वर्ष से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब 18 साल से कम भी नहीं होना चाहिए और 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 साल से अधिक हो जाता है तो इस योजना में नाम काट दिया जाएगा। तीसरी तीसरी शर्त यह है कि लाभार्थी महिला का नाम आधिकारिक लाभार्थी सूची में होना चाहिए। अगर सूची में नाम नहीं है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, अगर महिला सम्मान योजना का लाभ पाना चाहती है तो आपका जो नाम है वो लिस्ट में होना चाहिए। चौथी शर्त है कि महिला के नाम पर स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए। ज्वाइंट बैंक खाता इस योजना के लिए मायने नहीं होगा। जो भी महिला इस योजना का लाभ पाना चाहती है तो उनका जो बैंक खाता है वो ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए, तभी पैसा मिलेगा। पांचवी शर्त यह है कि परिवार में कोई सरकारी नौकरी ना हो। जी हाँ, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। आपका जो परिवार है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं कमाना चाहिए। आपके परिवार में कोई इनकम टैक्स देने वाला ना हो और आपके परिवार में 4 पहिया वाहन ना हो। अगर ट्रैक्टर रहेगा तो चलेगा, लेकिन और कोई वाहन रहेगा तो नहीं चलेगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको पैसा मिलते रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब राशन कार्ड की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। तो राशन कार्ड को लेकर सरकार सख्त हो गई है। 30 जून तक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, सरकार ने 30 जून तक टाइम दिया है। अगर ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो नाम कट सकता है, राशन कार्ड बंद हो जाएगा। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं कराया है तो ऐसे स्थिति में आपका नाम कट सकता है, यानी राशन कार्ड ही रद्द हो जाएगा और आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। अगर राशन कार्ड बंद होगा तो ऐसे स्थिति में इसका असर सीधा मैया सम्मान पर पड़ेगा, वहां पर भी आपका नाम कट सकता है। और सरकार का मकसद है कि फर्जी कार्ड को हटाना, डुप्लीकेट खत्म करना, अपात्र लोगों को हटाना। इसलिए ध्यान में रखिए, ये लास्ट चांस है। ई-केवाईसी नहीं करवाया तो करवा लीजिए। तो अब सबसे बड़ी जरूरी सवाल है कि ई-केवाईसी कैसा होगा।
तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं। बस आपको जाना है अपने राशन डीलर के पास, मतलब आप जहाँ से राशन वितरण करते हैं उनके पास जाना है, वहाँ फिंगरप्रिंट देना है, ये केवाईसी पूरा हो जाएगा, 2 मिनट में काम पूरा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये चीज करना है, उसके बाद आपको राशन कार्ड का ई केवाईसी पूरा हो जाएगा और आपको पैसा मिलेगा। तो दोस्तों अगर पैसा नहीं आया है तो वेट करो 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल तक आपको मैया सम्मान योजना का 20वीं किस्त का पैसा मिल जाएगा। और अगर आपने राशन कार्ड का ई केवाईसी नहीं कराया तो जल्द करवाइए। अब आपका काम है कमेंट में लिखो पैसा मिला या नहीं और आपका जिला कौन सा है। तो ऐसे ही सरकारी जानकारी चाहिए सटीक और सही, तो स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर लो। तो जल्द ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।